तो साथियों टीसीएस का रिजल्ट आ चुका है और टीसीएस का रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप देखेंगे आईटी इंडेक्स का वेटेज जो है वो लगभग 17.5% का है निफ्टी 50 में। और निफ्टी आईटी में अगर आप टीसीएस का वेटेज देखेंगे तो लगभग 22% का है। तो ये एक हैवी काउंटर है जो कि दोनों ही इंडेक्स को ड्राइव कर सकता है। अगर यहाँ पे सेंटिमेंट्स नेगेटिव बनते हैं, टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं या खराब आते हैं, उससे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इन्फोसिस और एचसीएल टेक के शेयर प्राइसेस पर, और भी जितने भी आईटी के स्टॉक के शेयर प्राइसेस हैं उन पर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो टीसीएस जो है एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, पूरे के पूरे इंडेक्स को ड्राइव करता है और सारा सेंटिमेंट जो है आईटी का वो खराब या बना सकता है। एंड दैट इज वाई कि अगर आप किसी भी आईटी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो एक बार टीसीएस का नंबर देखना जरूर बनता है, उससे एक आइडिया भी लगता है। और चूंकि यहाँ पे कमेंट्री भी आती है मैनेजमेंट की, तो उससे भी एक आइडिया लगता है कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या रिवाइवल आ रहे हैं या नहीं। तो वो सारा सब कुछ हम देखेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे और उसके बाद जो है तो हम मार्केट एस्टिमेट से भी मैच कराएंगे कि वहां पे एस्टिमेट्स को ये बीट किए हैं या मिस किए हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कोई भी बोनस या फिर स्प्लिट का अनाउंसमेंट टीसीएस की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 10 रुपए का एक इंटरिम डिविडेंड और 66 रुपए का स्पेशल डिविडेंड टीसीएस ने अनाउंस किया है। तो ओवरऑल 76 रुपए का डिविडेंड टीसीएस इस बार अपने शेयर होल्डर्स को देने वाला है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो वाई बेसिस पर रेवेन्यू 60,583 करोड़ रुपए से बढ़ करके 63,973 करोड़ रुपए हो चुका है। यहाँ पे 6% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्लाइट फॉल देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। और उसके अलावा अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 27% से घट करके 26.6% हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 11,097 करोड़ रुपए से नेट प्रॉफिट बढ़ करके 12,444 करोड़ रुपए हो चुका है। नेट प्रॉफिट में भी लगभग 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट जो है 4% से ग्रो किया है। ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर म्यूटेड से हैं, लेकिन वाई ओ वाई ओके ओके से नंबर, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि मार्केट क्या एस्टिमेट लगा रहा है। तो मैं मनी कंट्रोल का एस्टिमेट बता रहा हूं, तो मनी कंट्रोल के हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेट को टीसीएस ने बीट किया है। लेकिन वहीं अगर ब्लूमबर्ग के हिसाब से देखेंगे तो रेवेन्यू जो है तो एस्टिमेट को बीट कर दिए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट जो है स्लाइटली मिस होते हुए देखने को मिले। और सीएनबीसी पोल के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पे इनके हिसाब से रेवेन्यू जो है मिस कर गए हैं। और नेट प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो ये जो है तो स्लाइटली यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है बीट से होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप यूं ओवरऑल यूं समझ सकते हैं, एग्जैक्टली नंबर तो हम नहीं मैच करा सकते हैं, लेकिन हाँ एस्टिमेट के ही हिसाब से नंबर आए हैं। कहीं कहीं स्लाइटली अपसाइड है तो कहीं कहीं स्लाइटली डाउन साइड है। टीसीएस के नंबर मार्केट को उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं किए हैं, लेकिन हाँ आईटी में जिस तरीके का डिसअपॉइंटमेंट अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट में चल रहा था, तो उस तरीके का कोई डिसअपॉइंटमेंट भी इनके रिजल्ट में नहीं देखने को मिला। इसके अलावा इस क्वार्टर में एक अच्छी खास बात यह रही है कि टीसीएस की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो वाई बेसिस पर 26% से ग्रो की है। एंड दिस वाज द हाईएस्ट ऑर्डर बुक अभी तक का पास्ट 5 फिस्कल ईयर। तो अभी तक का इनका जो ऑर्डर बुक की जो ग्रोथ रही है वो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रही है और काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है सारे के सारे आईटी स्टॉक्स के लिए और टीसीएस के लिए। और इसके अलावा एक और पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिली है, जहां पे उनका ये कहना है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो अब बढ़ती हुई उनको दिख रही है। तो यहाँ पे एक अर्ली साइन उनको रिवाइवल के देखने को मिल रहे हैं और ऐसा मार्केट भी आईटी स्टॉक से एक्सपेक्ट कर रहा था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो टीसीएस सारे ही की मूविंग एवरेज के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ट जो है अच्छा है टीसीएस का। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कल मार्केट इस रिजल्ट को लेकर के किस तरीके से रिएक्ट करता है। ओवरऑल मुझे नंबर काफी ओके से लगे हैं, कोई ऐसा खास उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें काफी पॉजिटिव दिखी हैं, जैसे कि इनकी डील्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव आई है। तो साथियों आपको टीसीएस के नंबर कैसे लगे और क्या लगता है कि कौन से आईटी स्टॉक के नंबर इस क्वार्टर 3 में सबसे बेस्ट और धमाकेदार आने वाले हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।